स्लीप इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। अब ये बात सुनते तो दिमाग में ये ख्याल आ गया होगा, इस बंदे को कौन सी गाली दिया जाए। कम्युनिटी में तुमने यही सुना है कि तुम्हें 8 घंटे सोना चाहिए, 9 घंटे सोना चाहिए, 12 बड़े घंटे तक सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें हाइट बढ़ाना है, बॉडी को रिकवर करना है। अगर तुम जिम जाते हो तो, नहीं भी जाते हो तो भी बॉडी को तुम्हें रिकवर करना है, तो तुम्हें 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक सोना चाहिए। अगर तुम टीनेज में हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा सोना चाहिए। मतलब तुम्हें सोना ही चाहिए। बेसिकली तुम्हें यही समझाया जाता है कि तुम्हें सोना चाहिए ज़्यादातर। शाहरुख खान साहब ने शो में बात कही थी कि स्लीप इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। Like for me, unlike Amit, sleeping is a waste of time. I feel it's a waste of life. You can't sleep. Sleeping, yeah. Yeah. So I don't sleep because I think it's a waste of time. वो दिन में 4-5 घंटे सोते हैं, और वो भी कब पता है? जब रात ख़त्म होकर सुबह आ रहा होता है ऐसे टाइम, मतलब 4-5 पे, उस टाइम पर वो सोते हैं। पूरी रात वो कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं। सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, अगर मैं सलमान खान की बात करूँ तो उन्होंने भी कहा था कि वो सिर्फ 2-3 घंटे सोते हैं रात में। Then I have my time and I go to sleep at about 2:33 and then again I wake up about 5:30. So I sleep only about 2.5-3 hours. That's it. बाकी सारा दिन अपना कोई काम करते रहते हैं। तो उस टाइम पर तुम बॉडी के लिए, हाइट के लिए, टीनेज पे क्या कर रहे हो? 12-12 घंटे तक सो रहे हो। क्योंकि कम्युनिटी में तो तुमने यही सुना होगा ना कि सो जाओ भाई, मेरे भाई सो जा, 12-12 घंटे सो जा, 10-10 घंटे सो जा, हाइट तेरी 6 फीट हो जाएगी। क्या करोगे मेरे भाई उतने हाइट का, उतने फिजिक का, जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहेगा? क्या एक एज तक तो तुम्हें हाइट सब कुछ दे देगा, लुक सब कुछ दे देगा, लेकिन क्या उसके बाद तुम्हें वो लुक पेट चलाएगा तुम्हारा? अपने वाइफ का, बच्चों का, माँ बाप का पेट चलाएगा तुम्हारा वो लुक्स? ध्यान से सोचो। आई थिंक तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए, तुम अपने प्रोडक्टिव टाइम को ढूंढ निकालो कि कौन से टाइम पर तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। सुबह, रात, दोपहर को, शाम को, कभी भी हो सकता है। किस टाइम पर तुम ज़्यादा क्रिएटिव फील करते हो कि उस टाइम पर तुम कोई भी काम आसानी से कर सकते हो, मतलब दूसरे टाइम से बेटर कर सकते हो। उस टाइम को तुम पहले ढूंढ निकालो। अगर वो टाइम तुम्हारा रात का 12 बजा रहा है तो उस टाइम पर तुम्हें काम करना है, क्योंकि उस टाइम पर तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। तुम्हें उस टाइम पे काम अगर तुम करोगे तो तुम दूसरे बंदे से ज़्यादा एफर्ट डाल पाओगे, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारा प्रोडक्टिविटी हाई रहता है। अब इसमें एक कैच है। ये बात सुनते ही कि तुम्हें नहीं सोना चाहिए, तो ये बात सुनते ही बहुत सारे बंदे चले जाएंगे, नहीं सोएंगे भाई, 12-12 बजे, 1-1 बजे सोएंगे रात में। नहीं भाई, अगर तुम कोई काम कर रहे हो, जैसे कि यूट्यूब हो गया, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वीडियोज़ बना रहे हो, थंबनेल बना रहे हो, कोई एडिट कर रहे हो, ठीक है चलेगा। या फिर पढ़ाई कर रहे हो, सामने एग्ज़ाम है, ठीक है चल जाएगा। लेकिन अगर मैंने ना सोने की बात कही तो ये नहीं कहा कि रात रात भर गेम खेलो, चैट्स करो बंदे के साथ, सोशल मीडिया में पड़े रहो, डूम स्क्रॉलिंग करते रहो, पूरी रात डोपामिन लेते जाओ। नहीं भाई, ऐसा नहीं। अगर तुम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, जो प्रोडक्टिव तुम्हारा रात में आता है जो टाइम, अगर उस टाइम पे तुम कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई होगा, यूट्यूब होगा, तो तुम कर सकते हो उस टाइम पे। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे फिर भी सिर्फ गेम खेल रहे हो, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, डोपामिन लिए जा रहे हो, तो नहीं, तुम उससे अच्छा तुम 9 बजे सो जाओ। कम से कम कुछ तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा ना, फिजिकल हेल्थ तो अच्छा हो जाएगा। अगर तुम इतने रात बिना काम किए जगह रहे ना, डोपामिन लेते रहे, तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगा। मेंटल हेल्थ तुम्हारा वैसा ही ख़राब है, और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा अगर रात रात भर जगह रहे तो अगर कोई काम कर रहे हो, ध्यान से सुनो, उस टाइम पर अगर तुम्हें कोई काम करना है तो तुम बेझिझक जग जाओ। कॉफ़ी के 2-2, 4-4 कप लाओ, जग जाओ रातों रातों। ज़रूरत पड़े तो ना सो एक दिन, कोई मुश्किल नहीं होगा। ये तो तुम सुनते हो ना, हाइट नहीं बढ़ेगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन मत सो मेरे भाई, कुछ नहीं होता, तुम खुद करके देख लो। और अगर तुम्हें इतना ही टेंशन है ना, तो पहले अपना फ्यूचर सोच कर देखो। जो बंदे तुम्हें ये बोलते हैं कि मैं 12-12 घंटे तक सोया था, 14-14 घंटे तक सोया था, भाई वो बंदा आज इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो रात रात भर कॉफ़ी के कप लेके ना जगह जगह काम करते थे अपना। तो तुम भी अगर कोई प्रोडक्टिव काम करते हो, या फिर फ्यूचर में कुछ करने का प्लान है, रात में अगर तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम आता है, तो तुम रात में जग जाओ मेरे भाई। 2-2, 4-4 कॉफ़ी लाओ। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रात को 10 या फिर 11 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि मेरा रात में प्रोडक्टिव टाइम नहीं आता। मेरा टाइम आता है अभी 3-4 बजे दोपहर के टाइम, तो मैं उस टाइम पर वीडियोज़ वगैरह बना लेता हूँ, और शाम के टाइम पर एडिट कर लेता हूँ, पोस्ट भी कर देता हूँ 7 बजे के करीब। तो मेरा टाइम रात को नहीं आता, तो मैं इस टाइम पे काम ख़त्म कर लेता हूँ अपना। लेकिन अगर तुम्हारा टाइम रात को आता है, प्रोडक्टिव टाइम, तो तुम उस टाइम पे मेहनत करो, जी जान लगा कर मेहनत करो,
क्योंकि उस टाइम पर तुम जो एफर्ट डाल पाओगे वो और कोई नहीं डाल पाएगा। अब एक एग्जांपल पकड़ाता हूँ, समझ लो कि दो बंदे हैं, ठीक है। दो बंदे हैं, दोनों में से एक बंदा क्या कर रहा है, सारा दिन मेहनत कर रहा है, ठीक है। और एक बंदा सारा दिन भी मेहनत कर रहा है और रात को भी मेहनत कर रहा है और सुबह के टाइम 2-3 घंटे सो रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है 5 साल बाद कौन बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा? जो बंदा रात रात जाग के एफर्ट डाल रहा था वो, या फिर जो बंदा रात में 9 बजे 10 बजे सो रहा था वो बंदा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और पकड़ाता हूँ मैं, समझ लो। एक बंदा है जो कि दिन में मेहनत कम करता है, उसका प्रोडक्टिव टाइम रात में आता है, वो बंदा रात में मेहनत करता है। लेकिन एक बंदा है जो कि मेरी बात सुनकर, समझ लो मेरी बात सुनकर ना रात भर जग गया और गेम खेलते रहा, डोपामिन लेते रहा। और तुम्हें क्या लगता है कौन बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा? दोनों बंदे नहीं तो रात को जगा था, कॉफ़ी पी के। दोनों बंदे नहीं जगा था, लेकिन सक्सेसफुल कौन बन पाएगा? दोनों ने ही एफर्ट डाला था, एक ने अच्छे काम में, एक ने बुरे काम में। तो सक्सेसफुल कौन बन पाएगा? इतना तो दिमाग है ही समझने के लिए। समझ सकते हो, समझ लो। लव यू ऑल।